हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जो कक्षा 10 विज्ञान का पाठ का नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है दोस्तों, उस चैप्टर को पूरा एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे दोस्तों। हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में इसी वीडियो से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। जो हम बताएंगे उसी में से प्रश्न आएगा, इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम समझा देंगे दोस्तों, कुछ भी रटवाएंगे नहीं दोस्तों। और दोस्तों इसको याद नहीं करना है। क्या दोस्तों? इसको याद नहीं करना है, केवल थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। इसको याद करने के लिए हम ऑडियो नोट्स बनाए हैं, वो वीडियो के अंत में बता देंगे कि कैसे आपको ऑडियो नोट्स और इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो केवल दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। उसके बाद दोस्तों जब आपको ऑडियो नोट्स मिल जाएगा तो सारा चीज बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक का मतलब क्या होता है दोस्तों? चुंबक वही ना होता है जो यहाँ पे मान लीजिए कोई चुंबक है, इसके अगल बगल कोई लोहा रख दे तो वो क्या करेगा? खींच लेगा। चुंबक का काम क्या होगा? खींच लेगा। तो उसी को क्या कहते हैं? चुंबक। तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए यह चुंबक है, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा ना, जहां पे कोई लोहा रखेंगे तो यह खींच लेगा। लेकिन दोस्तों क्या लोहा इतना दूर रखेंगे तो यह खींच पाएगा? नहीं। कुछ इसका क्षेत्र होता है, उसी के अंदर अगर लोहा को रखेंगे तो खींच लेगा, बहुत दूर रखेंगे तो नहीं खींचेगा। तो यानी यह जहां तक खींच लेगा दोस्तों, वहां तक यह उसका क्षेत्र हो जाएगा और उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, किसी चुंबक के चारों ओर। मान लीजिए दोस्तों यह चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर कोई क्षेत्र होगा जहां उसका चुंबक प्रभाव अनुभव किया जाता है। यानी कुछ ऐसा दूरी होगा जहां पर इसका चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जाता है। बहुत दूर चुंबक या लोहा यहाँ पे रखने पर थोड़ी ना खींचेगा, इसका प्रभाव अनुभव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई लोहा रखेंगे इसके पास में तो वो क्या होगा? खींच लेगा। इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या दोस्तों? किसी चुंबक का वह क्षेत्र, यानी जहां तक किसी लोहा को खींच लेगा उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जहां तक इस चुंबक का प्रभाव रहेगा उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो आप यहां से यहां तक लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे का टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। दोनों एक ही चीज है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए क्या होता है। यहाँ पे हम एक चुंबक बनाए हैं। क्या दोस्तों? यह हो गया एक चुंबक, इसमें दो ध्रुव है, इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव और इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। जो उधर है वो उत्तरी ध्रुव और जो इधर है वो दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए इसमें से रेखाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे रेखाएं निकलेगी, ऐसे इसमें चले जाएगी। कई रेखाएं निकलती है दोस्तों, ऐसे आएंगी, ऐसे चली जाएंगी। तो यह क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती है। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। क्या है दोस्तों? काल्पनिक वक्र रेखाएं। काल्पनिक का मतलब रियल में यह नहीं दिखता है। क्या आप चुंबक के बाहर ऐसे रेखाएं देखा है? नहीं देखे होंगे। यह क्या है दोस्तों? काल्पनिक है, केवल कल्पना की जाता है कि काल्पनिक। और वक्र का मतलब टेढ़ा। वक्र का मतलब देखिए यह टेढ़ रेखाएं हैं जिस पर खींचा गया स्पर्श रेखा। क्या दोस्तों? अगर इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना होगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या कर देंगे? स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी। तो यह क्या होगा दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र के रेखाएं क्या होती है? वक्र काल्पनिक रेखाएं होती है। इतना समझ में आएगा दोस्तों। आगे है दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं का गुण। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं का गुण क्या होता है। टोटल 4 गुण होते हैं दोस्तों। देखिए पहला गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय बल रेखा दोस्तों हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव, या क्या दोस्तों उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव से ऐसे निकलती है, ठीक। तथा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। इतना समझ में आ गया दोस्तों।
चुंबक के उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। और चुंबक के भीतर क्या दोस्तों, यह चुंबक है, इसके अंदर पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट जाती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पुनः उत्तरी ध्रुव में वापस ऐसे लौट जाती है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। एक बार और ध्यान से समझिए, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उसके बाद दोस्तों, और चुंबक के भीतर क्या होती है, पुनः वापस उत्तरी ध्रुव पर लौट जाती है। अब दोस्तों हम इसको मिटाकर इसके आगे का टॉपिक लिखकर बता रहे हैं। अगर दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटाकर हम आगे का टॉपिक लिख दिए हैं। आगे का टॉपिक दोस्तों ध्यान से समझिए। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं का पहला गुण हम बता दिए थे। यहाँ पे हम बताएंगे दूसरा गुण। दूसरा गुण क्या है दोस्तों, चुंबक के बाहर इन रेखाओं की दिशा। किन रेखाओं की दिशा दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, तथा चुंबक के अंदर क्या होता है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव से, यह है दक्षिणी ध्रुव और यह उत्तरी ध्रुव। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव ऐसे होती है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यह हो गया दोस्तों दूसरा गुण। अब देखिए तीसरा गुण क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो देखिए क्यों नहीं काटती है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है। यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप केवल इतना लिख दीजिएगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं है। यह हो गया दोस्तों तीसरा गुण भी है। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती, इसका आंसर भी है। आगे दोस्तों चौथा गुण और लास्टवा गुण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा चुंबकीय बल रेखाएं की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या है दोस्तों, किसी भी बिंदु पर हमें, यह सब क्या है, एक बिंदु है, यह सब एक एक बिंदु से मिलकर बना है। तो कहीं भी हम क्या करेंगे दोस्तों, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। उससे हमको क्या पता चल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पे खींच सकते हैं, यहाँ पे बस इसको एक तरह टच, बस केवल दोस्तों यहाँ पे एक जगह टच करना चाहिए, यानी स्पर्श करना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या हो गया दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं का 4 गुण। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर इसके आगे का टॉपिक लिखकर बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर हम आगे का प्रश्न लिख दिए हैं। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसको 2016 में पूछा गया दोस्तों। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा गया है, यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के, पहला कंडीशन है समांतर, फिर दूसरा है लंबवत, फिर तीसरा है दोस्तों 60 अंश के कोण बनाते हुए रखा जाए तो चालक पर लगने वाला बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। यह दोनों प्रश्न का मतलब एक है दोस्तों। और दोस्तों इन प्रश्नों का बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के कारण लगने वाला बल। इसका मतलब समझिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक है, ठीक, इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब हम लोग को क्या करना है, एक ऐसे सरिया लेना है, लोहा का कोई चीज लेना है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देना है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा दोस्तों तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, क्योंकि जब किसी लोहा में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या करता है, खींच लेता है। तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसको क्या करेंगे, इसके अंदर अगर ले जाएंगे तो इस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, खींच लेगा। तो उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, धारावाही चालक लेना है, कोई भी लोहा लेना है जिसमें विद्युत धारा हो और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। तो वही बल हमको ज्ञात करना है कि कितना बल लगेगा।
तो देखिए वही यहाँ पे लिखा गया है, जब किसी यल लंबाई के, क्या दोस्तों मान लीजिए यह यल लंबाई का लोहा का सरिया है कि विद्युत धारावाही चालक, विद्युत धारावाही चालक यानी लोहा कुछ भी हो सकता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, विद्युत धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी और चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो यानी इस चुंबकीय क्षेत्र में इस लोहे को रखा जाए, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, किसके कारण दोस्तों, इस चुंबक के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल, इस चुंबक के कारण इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यह का सूत्र होता है आई बी एल साइन थीटा। इतना समझ में आएगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र, बोर्ड एग्जाम में आपसे सूत्र पूछा सकता है कि यह बराबर क्या होता है, तो यह बराबर सूत्र होता है आई बी एल साइन थीटा, इसको आप याद रखिएगा। इसमें दोस्तों यफ क्या है, बल होता है, बल का प्रतीक क्या होता है, यफ होता है, यफ का मतलब बल का प्रतीक है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, आई, आई क्या होता है, चालक में विद्युत धारा, जो यह चालक है धारावाही चालक, उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, बी, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता क्या है, कितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है। उसके बाद क्या है दोस्तों, यल, यल क्या है दोस्तों, लंबाई, किसकी लंबाई, धारावाही चालक की यल लंबाई है। और साइन थीटा का मतलब कितना कोण बन रहा है, कोण। इतना समझ में आएगा दोस्तों, बस आप इतना समझ लीजिए कि बल या बराबर सूत्र क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, उसी में आगे प्रश्न दिया है, यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में, पहला है दोस्तों समांतर, पहला क्या है दोस्तों, उसमें पहला क्या पूछा है, समांतर। तो समांतर का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे होता है, एकदम समांतर का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, एकदम समांतर। तो अब देखिए समांतर बराबर कितना बल लगेगा, तो बल या बराबर सूत्र क्या होता है, बल एफ बराबर सूत्र हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। इसी सूत्र से हम लगाएंगे। देखिए जब समांतर रहेगा तो अब बताइए कोण कितना बन रहा है, कोण जब ऐसे मिलता है तब ना कोण बनता है, यह दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा क्योंकि यह क्या है, ऐसे समांतर है, तो कोण कितना बनेगा, जीरो। तो जब समांतर है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। तो हम लोग थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, जीरो। तो यफ है तो यफ लिखेंगे बराबर आई बी एल, इसी सूत्र से लगाएंगे, साइन है तो साइन, और थीटा की जगह पर हमको क्या रखना है, जीरो अंश, क्योंकि समांतर है तो थीटा का मान जीरो आएगा, जीरो बराबर। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान होता है दोस्तों जीरो। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों आई बी एल, यल के बाद साइन जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। तो यहाँ क्या है, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, तो गुणे जीरो लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या में जब जीरो का गुणा होता है तो यह क्या हो जाता है, जीरो। तो बल कितना लगेगा दोस्तों, जीरो, आंसर कितना आया है, जीरो। यानी जब समांतर रहेगा तो कोई बल नहीं लगेगा। इतना समझ में आएगा दोस्तों। और बल क्या होगा, न्यूनतम होगा, सबसे कम यानी न्यूनतम, न्यूनतम यानी सबसे कम। बोर्ड एग्जाम में अभी प्रश्न पूछेगा कि कब सबसे कम बल लगेगा, तो जब समांतर रहेगा तो सबसे कम बल लगेगा। तो यह हो गया दोस्तों पहला कंडीशन। दूसरा है दोस्तों लंबवत, लंबवत का मतलब समझिए, ऐसे एक है और दूसरा क्या रहेगा, लंबवत का मतलब एकदम ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। लंबवत का मतलब ये होता है दोस्तों 90 अंश। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। सेम यही कंडीशन करेंगे, या पहला वाला के लिए हो गया, अब दूसरा वाला के लिए यही सूत्र लगाएंगे, या बराबर आई बी एल साइन थीटा। फिर यह बराबर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 90 अंश। क्यों, क्योंकि लंबवत है, तो जब लंबवत होगा तो थीटा बराबर 90 अंश। तो आई बी एल साइन थीटा की जगह पर 90 अंश। अब देखिए दोस्तों, जो साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, यह एक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बी एल, साइन 90 का मान एक, तो गुणे एक लिख देंगे। तो बराबर क्या होगा, अगर किसी भी संख्या में हम एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई बी एल में एक से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आई बी एल। तो यह क्या होगा दोस्तों, इसका सूत्र निगमन हो गया। कब, जब लंबवत रहेगा तो यह बराबर सूत्र आ जाएगा आई बी एल। तो यह क्या होगा दोस्तों, यह न्यूनतम था यानी यह सबसे कम था, और जब लंबवत रहेगा तो सबसे अधिक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अधिकतम।
तो देखिए यहाँ पे लिख दिया अधिकतम, जब समांतर रहेगा तो न्यूनतम रहेगा, और जब लंबवत रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, अधिकतम रहेगा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, केवल IBL। आगे देखिए दोस्तों, इसमें तीसरा कंडीशन क्या दिया है, 60 अंश का कोण बनाता हो। 60 अंश का कोण बनाता हो का मतलब हो जाएगा थीटा बराबर 60 अंश। थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 अंश। या ऊपर का इतना, दूसरा का है, इसका आप नीचे हल करेंगे। थीटा बराबर अब कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो सूत्र यही लिखेंगे ना, यह बराबर IBL sin थीटा। यह बराबर IBL sin थीटा। थीटा का मान 60 अंश, यहाँ पे रख देंगे यफ बराबर IBL sin 60 अंश। sin 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं यफ बराबर IBL है तो IBL है तो यल, और sin 60 का मान कितना लिखेंगे, गुणे, बीच में कुछ नहीं तो गुणे √3/2। तो यह क्या होगा दोस्तों, जब 60 अंश के कोण पे रहेगा तो यह इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें केवल इस प्रश्न में 3 कंडीशन पूछा था। पहला, जब समांतर हो, तो जब समांतर रहेगा तो 0 आंसर आएगा, और यह क्या होगा, न्यूनतम होगा, सबसे कम बल लगेगा। दूसरा है दोस्तों लंबवत, जब लंबवत रहेगा तो ऐसे रहेगा तो लंबवत, और लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब लंबवत रहेगा तो अधिकतम बल लगेगा, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, IBL। ठीक, साइन थीटा हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की जगह पर 90 अंश, और साइन थीटा का मान 1 होता है। तो किसी भी संख्या में जब 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दोस्तों तीसरा है 60 अंश का कोण बनाता हो। क्या दोस्तों, 60 अंश का। तो जब 60 अंश का कोण बनाएगा तो थीटा बराबर 60 अंश। तो यफ बराबर IBL sin थीटा। उसके बाद यफ बराबर IBL sin थीटा की जगह पर 60 अंश, और 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। तो यह बराबर IBL √3/2। IBL लिखा गया है, और sin थीटा की जगह पर √3/2 लिखा गया है। दोस्तों आशा करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर SMS जरूर करें। और दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए दोस्तों हम इसके आगे का पार्ट में इसके आगे का प्रश्न बताएंगे।